4.3 है, 4.3 प्रश्नावली 4.3 के पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हम लोग, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है जी? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन के पहला है, बात समझे? तो पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है, बात समझे? तो आइए हम सबसे पहले कहते हैं इसको मूल ज्ञात करना है, तो आओ इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या कहोगे मेरे भाई? कहोगे आप कहोगे कि सर x डज नॉट इक्वल टू क्या लिखा है? 0। डायरेक्ट कहो हल लिखने के बाद में कह दो x माइनस में 1/x बराबर में 3। जैसे था वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसका बट्टा में कुछ नहीं छुपल है तो क्या छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है, बात समझे? बट्टा में किसी को कुछ ना हो तो एक छुपा रहता है, और एक और x का एलसीएम करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा आपको? तो आप कहेंगे कि सर x आएगा। क्या आएगा? x। अब x से x में भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका? x से आ जाएगा, और x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, बात समझे? x स्क्वायर। और x से x में भाग करोगे तो 1 क्या हो जाएगा? 1 कट जाएगा, और 1 से 1 में गुणा करोगे तो 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और बराबर में क्या लिखोगे? बराबर में क्या लिखोगे? 3 लिखोगे सर। कहोगे कि 3 लिख दीजिए ना, 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसको हम कहेंगे तो x स्क्वायर, देखो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो एक बट्टा में कुछ नहीं तो ये दोनों से एक में गुणा करोगे तो इतने रह जाएगा, रहेगा ना जी? तो लिखिए x स्क्वायर माइनस में, है ना, 1 और बराबर 3 से x में गुना होगा तो 3x हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो x स्क्वायर इधर कोची में है 3, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 3x और -1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। 1 के तोड़ के 3 ले आना है, 1 के तोड़ के 3 ले आना है। आ जाएगा? आएगा जी? एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। तो इसका एलसीएम क्या किया गया? x आया, इसको बट्टा में 1 से भाग करोगे, ठीक ना। चलो डायरेक्ट आप लिखो, यहाँ पे कहो ना, यहाँ पे कह दो, यहाँ जो है द्विघाती सूत्र से कर दो। यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? 1 है। b बराबर कितना है? b बराबर -3 है। और c बराबर क्या है? 1 है ना जी, -1 है, ठीक है। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो आप d बराबर कहते हो फॉर्मूला में, d बराबर तो b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b का मान क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का मान 1 और c का मान -1। कितना लिखे? 9। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार गुना होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 से गुना होगा 4, 9 4 कितना होता है? 13। यानी d बराबर कितना आ गया? 13। d बराबर जो आ गया आपको 13 आ गया, बात समझे? तो द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? तो द्विघात सूत्र बराबर आपका हो जाता है ना, क्या कहते हैं आप? तो x बराबर, है ना, -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a होगा। आप क्या कहेंगे? आप अब कहेंगे कि सर b का मान क्या है आपका? तो -3 है, तो यानी पहले से एगो फार्मूला वाला और एगो आपका क्वेश्चन में -3, फिर प्लस माइनस √d का मान कितना है? 13 बटा में 2 के 2, a का मान कितना है जी बच्चा जी? तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? √13 और बट्टा में 2। एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा, कहोगे कि 3, है ना, प्लस √13 और बटा में 2 कॉमा, और यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? तो 3 माइनस √13 बटा में 2, ये x का मान आ गया, और यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन है तीसरा में है कि निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूल ज्ञात करना है, तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन है 1/x प्लस में 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11 बटा कितना है? 30 है। यहाँ पे लिखता है x डज नॉट इक्वल टू, है ना, -4, 7, यानी x का मान जो है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात समझे। तो आइए हम इसको हल करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना, और हल में लिखते हैं, यानी जो क्वेश्चन है एक बार उतार लूंगा मैं, तो 1/x प्लस में 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 30, कोई दिक्कत नहीं। आइए बच्चा जी, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि सर इसका एलसीएम करिए। इसका क्या करेंगे? एलसीएम। तो आज तक हम लोग एलसीएम पढ़े, है ना, पढ़े हैं एलसीएम, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका एलसीएम कैसा होगा, है ना। आप लोग इस तरह के एलसीएम पढ़े होंगे, है ना, लेकिन इस तरह के कभी एलसीएम बनाए आप लोग
नहीं, कभी नहीं बनाए हैं। तो आइए आज इसको एलसीएम करते हैं हम लोग। तो इसका एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर x प्लस में 4 और x माइनस में 7 होगा जी, होगा, यही होता है इसका एलसीएम। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया समझ पा रहे हैं। आइए देखिए तब, अब यहाँ पे x प्लस 4 से इसमें भाग करो तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ए वाला टर्म से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म से एक में गुना करोगे तो कहोगे सर x माइनस 7। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब x माइनस 7 से इसमें भाग करोगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, बच जाएगा कुछ, तो x प्लस में 4। अब ये माइनस का चिन्ह है, आप माइनस लगा लो सबसे पहले, बात समझे। अब ध्यान दीजिए, तो x ये वाला से ये टर्म में भाग के कट गया सर, बच गया ये वाला। तो x प्लस 4 से गुना करो 1 में तो हो जाएगा x प्लस में 4। आप कहोगे कि सर देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, चिन्ह इधर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना, बदल जाएगा, बात समझे। जैसी बदलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बराबर में 11/30। कहोगे सर ये प्लस में था, आप माइनस में क्यों लिख दिए, तो बात को समझ जाओ, है ना। घटाओ में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ भी प्लस है x, तो प्लस माइनस क्या रह जाएगा, माइनस। अब यहाँ भी कुछ था प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बात और हम लोग समझते हैं इसमें। तो देख रहे हैं कि एगो है कोची में सर, तो एगो आपको कोची में है प्लस में, और ये कोची में है माइनस में, तो यही दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, आप बात को समझो। तो 7 और 4, 7 और 4 11, और दोनों है माइनस में तो जुट जाएगा और माइनस 11 हो जाएगा। और बट्टा में आप कहोगे तो कहोगे सर x प्लस में 4 लिखो और फिर इसके बाद में x माइनस में 7 लिखिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी बच्चा जी, 11/30। बताइए कोई दिक्कत, सर नहीं दिक्कत है, एको ठोप दिक्कत नहीं है जी, नहीं। अब देखो बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों सेम है, तो हम 11 से 11 क्या कर देंगे, काट देंगे। तो कहोगे सर ऊपरे बचल ही कोची, सर जी तो ऊपरे 1 बच गया, क्या बच गया, -1 बचल है। और इधर कहेंगे हम क्या चीज, ओए होए मत काटिए, इधर बच गया -1, ठीक है। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, -1 बच गया, 11 से 11 को हमने काट दिया है, माइनस को ले लिया है ना, 11 से 11 में भाग कर दिया है, 1 बच गया है। यहाँ पे कहो तो एक बार इसमें इससे गुना करो, तो इसमें इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना। या एक काम करो, x को बाहर रखो और इसको अंदर कर लो, x माइनस में 7 और प्लस में 4 को बाहर रख लो और इसको अंदर कर लो, तो x माइनस में 7। बहुत इजी हो जाता है गुना ऐसे। और बराबर में आप समझ भी पाएंगे, 1 बट्टा में क्या बच गया, 30, 1 बट्टा में 30 बच गया। अब इधर लिख लो आप, तो इधर आप कहेंगे क्या चीज कहेंगे, आइए हम देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखो मेरे भाई -1 की 1 लिखेंगे, है ना, और बट्टा कहेंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं पूरे चीज, तो x में गुना होगा x², है ना जी, और x से 7 में गुना होगा -7x, है ना। 4 से x में गुना होगा +4x हो जाएगा, और 4 से 7 में गुना होगा तो 7 चौक 28, माइनस क्या हो जाएगा 28। बराबर में क्या बच गया जी, तो बराबर में बच गया 1/30। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं, किसी को खीस नहीं न बढ़ रहा है, नहीं। आइए तो हम क्या कहेंगे, बात समझ पा रहे ना। तो कहेंगे सर यहाँ लिखिए -1 की 1 और बट्टा करिए x² की x² लिखिए, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से प्लस माइनस चिन्ह से घट रहा है जी, तो माइनस चिन्ह से घट रहा है तो क्या होगा माइनस, और 3x हो जाएगा, और माइनस में 28, और बराबर में 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे जी। तिरछा तिरछी जब गुणा करिएगा तो आप कहिएगा कि सर x² की x² माइनस में क्या लिखोगे 3x, x² की x² माइनस में 3x और माइनस में 28 बराबर में -30। 30 से 1 में गुना होगा -30, और इससे पूरा में 1 में गुना होगा तो वही रह जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं। आप क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि सर x² की x² माइनस में 3x माइनस में 28 और प्लस में 30 और बराबर में 0। इधर माइनस में 30 था, बराबर के इधर ले आने तो कोचिंग हो गया प्लस में। अब कहोगे सर x² माइनस में 3x, 30 में से 28 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, +2 बच जाएगा, प्लस चिन्ह से घटल है तो +2 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के तोड़ के कितना लाना है, 3 लाना है, 2 के तोड़ के 3 लाना है, आएगा 2 से x² में गुना करोगे आप तो 2 हो जाएगा, 2 के तोड़ोगे तो 2 में से
2 और 1 कितना हो जाएगा जी 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बता देते हैं आपको। 2 के तोड़ के आप लानेंगे तो यहाँ कहेंगे कि सर x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में x, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, होगा ना, तो यानी 2 और 1 होगा, 2 और 1 होगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, है ना, यानी और प्लस में यहाँ पे 2 और बराबर में 0। अब इसको कॉमन लेते हैं, है ना, तो कॉमन इस दोनों में लेंगे तो दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर आ गया, तो बच क्या गया सर x स्क्वायर और माइनस में, सॉरी कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो बच गया क्या x और माइनस में 2, यही ना। यहाँ पे माइनस माइनस कितना कॉमन है, तो माइनस 1 है, 1 कॉमन है। अब यहाँ पे बच जाएगा आपका कोची, तो यही वाला लिख दीजिए आप, x माइनस में 2 और बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, गुना करके चेक कर लो, x में गुना करोगे x स्क्वायर, 2 से x में गुना करोगे 2x माइनस, है ना 1, ठीक है, और माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ठीक है। अब इसको लिख लो x माइनस में 1 और कहोगे फिर x माइनस में 2 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 1, इधर प्लस माइनस में था उधर चल गया तो प्लस में, यही हो जाएगा आपका आंसर।